अब देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से क्या समझ रहे हैं। द टाइम टेकन इन बीइंग becoming 0.4 liter 0.4 mole liter inverse from initial concentration of 0.6 mole liter inverse in 5 minutes in a first order reaction. How much time will be required for the initial concentration to reach 0.3 mole liter inverse। इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, ये 2024 में आपसे पूछा गया था, सेट नंबर है 347 एफजेड 347 एफजेड। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से क्या समझते हैं। तो हेडिंग डालिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखिए। A first order reaction is a reaction whose rate depends upon the first power of the concentration of reactant। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसका रेट डिपेंड करता है रिएक्टेंट की फर्स्ट पावर के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है बेटा, रिएक्टेंट की फर्स्ट पावर के ऊपर, फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। तो अगर हम लोग जनरलाइज बात करेंगे, लेट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो कोई रिएक्शन है जो ए से बना रहा है बेटा प्रोडक्ट, ए से क्या बना रहा है बेटा प्रोडक्ट, अगर इसका मैं रेट कांस्टेंट लिखूं तो रेट हो जाएगा के ए की पावर फर्स्ट। ये आपका रेट कांस्टेंट होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, कि जो रिएक्टेंट है उसकी फर्स्ट पावर की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट। तो इसको लिखिए बेटा, ये पहला क्वेश्चन हो गया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम क्या करते हैं, एक ऐसी रिएक्शन जिसका रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कहते हैं। यहाँ तक देखिए, अब हम सेकंड की बात करते हैं क्या बता। हो गया पहला क्वेश्चन, अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपसे। सेकंड में कह रहा है बेटा, द टाइम टेकन being 0.4 mole liter inverse from initial concentration of 0.6 मोल लीटर इन 5 मिनट। बोल रहा है कि इस रिएक्शन में जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन जिसको हम लोग ए नॉट बोलेंगे बेटा, तो वो आपके पास है 0.4 मोल लीटर इनवर्स। और फिर उन्होंने बोला है कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन 5 मिनट के बाद कितनी हो जा रही बेटा, 0.6 मोल लीटर इनवर्स हो जा रही है। कितनी हो जा रही है बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन, ओ सॉरी सॉरी, इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.6, कितनी बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 0.6 मोल लीटर। और ये कंसंट्रेशन 5 मिनट के बाद क्या हो जा रही है बेटा, 0.4 मोल लीटर इनवर्स हो जा रही है। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट्स के बाद जो आपकी कंसंट्रेशन होगी बेटा उसको हम लोग 81 कह दे रहे हैं। क्या कह दे रहा हूं बेटा, 81। वो आपके पास कितनी हो जाएगी बेटा, 0.4 मोल लीटर इनवर्स। यहाँ तक सही है। फिर उन्होंने बोला है हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड, कि हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो रीच कर जाए कितनी बेटा, 0.3 मोल लीटर इनवर्स। तो लेट आफ्टर टी मिनट, टी मिनट concentration of reactants reach 0.3 मोल लीटर इनवर्स। अब हमने मान लिया कि टी टाइम बाद जो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो कितनी रीच कर जाएगी बेटा, 0.3 मोल लीटर हो जाएगी। इसको नाम दे रहा हूं एटी। तो एटी कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, 0.3 मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा। सही आता है। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमको निकालना क्या बेटा, टाइम निकालना है। तो लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
हम लोग फार्मूला यूज कर रहे हैं बेटा किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का। तो फार्मूला क्या होता है बेटा, K इक्वल टू 2.303 टी लॉग 10 बेस ए नॉट बाई 80। अब अगर मैंने यहां से टी इक्वल टू कितना पुट कर दिया बेटा, टी मिनट 5 मिनट पुट कर दिया है, टी इक्वल टू कितना 5 मिनट, तो जो आपका 80 है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 81 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि 5 मिनट के बाद जो हमारी कंसंट्रेशन 80 है वो कितनी है, 581 हो जाएगी। यहाँ तक सब कुछ अब वैल्यू यहाँ रख देते हैं और कुछ नहीं करना, ध्यान से रखिए। के की जगह के रहने दीजिए 2.303, टी की जगह कितना रखना है 5, लॉग 10 बेस ए नॉट कितना है 0.6 और 81 कितना बेटा 0.4। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या बेटा इसको तुम लिख सकते हो के इक्वल टू 2.3035, अब ऊपर हो जाएगा log 10 भेज दीजिए, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, बचेगा 6/4। यहाँ तक सब कुछ सही है। अब देखिए आगे, क्या इसको तुम लिख सकते हो के इक्वल टू 2.3035 log 2 से अगर डिवाइड कर दें तो 10 बेस 3/2, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक सब कुछ सही है, नोट करिए यहाँ तक आप पहले, ऊपर का मैं हटा ले रहा हूँ क्योंकि उसकी मुझे जरूरत नहीं। अब देखिए, अब क्या करेंगे बेटा, एक बार फिर से हम यूज करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, तो लिखेंगे अगेन यूजिंग फार्मूला ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बेटा हमने एक बार फिर से फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं किसका, रेट कांस्टेंट का, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग 10 बेस ए नॉट बाई 8। सही यहाँ तक। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, वैल्यू पुट कर लेता हूँ, टी को इधर ले आ रहा हूँ, टी इधर आ गया 2.303 के यहाँ पहुंच गया लॉग 10 बेस ए नॉट बाई 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू करिए 2.303, के कितना है बेटा, के हमारा किसी भी रिएक्शन का के नहीं बदलता। एक बार अगर किसी रिएक्शन से हमने के निकाल लिया, उस पूरी रिएक्शन में के अब चेंज नहीं कर सकते। तो के एक बार इतना आया, इसी के का प्रयोग मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दी log 3/2 इंटू log 10 बेस ए नॉट कितना है बेटा 0.6 और 80 कितना है 0.3। यहाँ तक सब कुछ सही है, देख लीजिए ध्यान से। अब आगे ध्यान चलते हैं सवाल में। अब हम लिखेंगे 2.303। अब ये जो 5 बेटा यहाँ ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे बचेगा 2.303। अब ये जो लिखा है log 3/2, तो क्या इसको आप ये लिख सकते हैं कि ये लिखा है log 10 बेस 3 माइनस log 10 बेस 2, क्योंकि ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर कहीं पर लिखा हो log a बाई बी, इसको तुम लिख सकते हो log a माइनस log। तो इस फार्मूले को मैंने यूज करके जो 3/2 है उसको लिख दिया 3 माइनस log। यहाँ पे log 10 पे क्या ये हो जाएगा 6/3। यहाँ तक सब कुछ सही है, इससे ये कट जाएगा। अब ऊपर आ गया 5, ऊपर कितना आ गया 5, नीचे log 3 की वैल्यू होती है 0.47, log 2 की वैल्यू होती है 0.30। ये हमको लर्न होना चाहिए। इनटू क्या इसको मैं लिख सकता हूँ log 10 बेस 2 और 3 से 6 को डिवाइड कर दीजिए। अब बताइए 5 नीचे आपके पास मिल जाएगा 0.17 इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.30। 2 डिजिट बाद डेसिमल ऊपर है, नीचे है, दोनों डेसिमल हटा देंगे बेटा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा t इक्वल टू 5 इंटू 30/17। क्या यहाँ से हो जाएगा बेटा आपके पास 17 से इसको अगर डिवाइड कर दें तो 17 बन जाए 17, बचेगा बेटा 30। कितना बचेगा बेटा 13, दशमलव लगा देंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी कितनी बार जा रहा है, इसको डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर लें। एक मिनट, सीधा सीधा 30 को डिवाइड कर दीजिए 70 से, तो ये आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 70, 5 इंटू 1.7 कितना आ जाएगा बेटा 1.8 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 8 जब 40 होता है 4 बचेगा, 5 1 5 5 4 9, 1 डिजिट बाद, तो टी के टाइम आ गया 9 मिनट।
कितना हो गया बेटा 9 मिनट। अब जो भी आंसर आएगा इसको थोड़ा सा वर्ड में लिख देना, लिखेंगे हेंस आफ्टर 9 मिनट कंसंट्रेशन of reactants become 0.3 मोल लीटर इनवर्स। ये इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, समझ लीजिए, जो भी आंसर है उसे वर्ड में जरूर लिख देना कि आफ्टर 9 मिनट के बाद जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, 0.3 मोल लीटर इनवर्स रह जाएगी बेटा। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।